जब ये डेल्टा वेरिएंट आया, जिसे हम सेकेंड वेव कहते हैं, तो उस वक्त की जो कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, 25 अप्रैल से 15 मई का जो समय था इस साल का, वो एक दुस्वप्न की तरह और स्वास्थ्य मंत्री के नाते बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे सामने, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही कठिन चुनौती का समय था। तो उस समय को मैंने झेला। उस समय में ऑक्सीजन की क्या महत्ता है, इसको मैंने न केवल समझा बल्कि बहुत ही नजदीक से इन चीजों को अनुभव किया। अखिलेश जी ने बताया, जब हमसे मिलने गए, मैं शायद आज पहली बार समय अस्पताल में आया हूं और मेरा पूर्व से भी कोई ताल्लुकात नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि सर मेरा समय हॉस्पिटल है और मुझे पीएसए प्लांट का उद्घाटन आपसे करना है, अपने अस्पताल में मैंने स्थापित किया है। चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। लैंप लाइटिंग के साथ 112 दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक बेहद ही सुंदर सा हिस्सा है। आज का जो दिन था वो उसका मेन मकसद था पीएसए ऑक्शन प्लान का उद्घाटन करना। जैसा कि कोरोना की 2 लहर हमने देखा 2020 और 2021 में, दोनों बार हम लोगों को यही लगा कि एक महामारी है और ऐसी महामारी हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 100 साल पहले ऐसी महामारी आई थी। कोरोना एक वायरस था, वायरस का तो कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। तो इसमें हम लोगों को यही लगा कि ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा तंत्र है इस बीमारी से लड़ने के लिए। और इस बार हमें ऑक्सीजन की कमी फील हुई कि एक ऐसी बीमारी आया जिसने कि हमें महसूस कर दिया कि ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है। तो इस तरह से पहले सरकार के साथ ही मीटिंग हुई थी। उनका प्लान था कि सरकारी हॉस्पिटल में सरकार अपना प्रयास करेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने स्तर पे अपने क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट लगानी थी। इस मकसद के अनुसार हम लोगों ने समय हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। इस प्लांट की जो क्षमता है वो 600 लीटर पर मिनट की क्षमता है और इस मशीन से डायरेक्ट मरीज जहाँ पे भर्ती हैं वहीं पे उनके बेड के पास पाइपलाइन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। इस तरह समय हॉस्पिटल में जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, हर बेड पे ही हमने ऑक्सीजन पहुंचाई है। ये पीएसए प्लांट अस्पताल कैंपस के अंदर लगा है। तो हमारा यही मकसद था कि इस पीएसए प्लांट का उद्घाटन बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कराना और आज के बाद ये पीएसए प्लांट यहाँ पे चालू हो गया। अखिलेश जी ने बताया, जब हमसे मिलने गए, मैं शायद आज पहली बार समय अस्पताल में आया हूँ और मेरा पूर्व से भी कोई ताल्लुकात नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि सर मेरा समय हॉस्पिटल है और मुझे पीएसए प्लांट का उद्घाटन आपसे करना है, अपने अस्पताल में मैंने स्थापित किया है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सोच और सपने का कोई एक चीज मेरे आंखों के सामने साकार हो रहा है। तो मैंने तुरंत कहा कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा और आपके अस्पताल के पीएसए प्लांट का उद्घाटन मैं करूंगा, क्योंकि जो दर्द, जो बेचैनी, जो कष्ट, जो पीड़ा पूरी दुनिया ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर झेला है, जो लोग मरीज बने उन लोगों ने झेला, उनके परिजनों ने झेला, और मैं मानता हूं कि मैं भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के नाते 12 करोड़ लोगों का परिजन हूं और उस नाते मेरे भी परिवार के जो लोग उस वक्त संपूर्ण राज्य के अंदर में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, जब ये डेल्टा वेरिएंट आया, जिसे हम सेकेंड वेव कहते हैं, तो उस वक्त की जो कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, 25 अप्रैल से 15 मई का जो समय था इस साल का, वो एक दुस्वप्न की तरह और स्वास्थ्य मंत्री के नाते बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे सामने, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही कठिन चुनौती का समय था। तो उस समय को मैंने झेला। उस समय में ऑक्सीजन की क्या महत्ता है, इसको मैंने न केवल समझा बल्कि बहुत ही नजदीक से इन चीजों को अनुभव किया। शायद पूरी दुनिया, शायद पूरे देश
को ऑक्सीजन की कभी इतनी बड़ी जरूरत पड़ जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। इसीलिए दुनिया के दूसरे देशों में भी जब ये वेरिएंट गया तो बड़े बड़े जो विकसित देश अपने को कहते हैं वहां भी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, इन सारी चीजों की बहुत सारी कठिनाई आई थी। हमारे देश में भी आई, लेकिन हम सब लोगों ने अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही दृढ़ता के साथ काम किया और बिहार के अंदर राज्य की जनता की यथासंभव सब लोगों ने सेवा की। और मैं बराबर कहता हूं कि हमने जो सेवा की वह सेवा सरकारी अस्पतालों में तो की ही, सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी बहुत जम के सेवा की। और मैं भी दुनिया के बहुत सारे देशों को देखा हूं जाके, कहीं भी जो हेल्थ सर्विसेज है वो हेल्थ सर्विसेज तभी बेस्ट परफॉर्म कर पाती है जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंटली एफर्ट करता है तो रिजल्ट बढ़िया आता है। और बिहार के अंदर भी हमारी एक कोशिश है कि जहां एक तरफ बिहार की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम कर रही है, वहीं हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो भी नए भी खुले और सिस्टम को बेहतर भी करें। और इसलिए जैसे ही अखिलेश जी ने कहा कि बीएसएफ प्लांट का उद्घाटन करना है, मैं तो अपने राज्य के अंदर लगभग 128 अस्पतालों में बीएसएफ प्लांट लगवा रहा हूं, जिसमें से 125 अस्पतालों में स्थापित हो चुका है। और इसकी भी मॉनिटरिंग पिछले 3 महीने से मैं लगातार पर्सनली करता हूं कि कैसे क्या क्या दिक्कतें आती है बीएसएफ प्लांट्स लगाने में। और गवर्नमेंट के सिस्टम में तो अखिलेश जी और कठिनाई आती है, या तो आप बैठ के निर्णय अकेले कर लेते हैं या मैडम के साथ बात कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हर चीज में फाइल पे डिसीजन लेना होता है और अधिकारी होते हैं, हमारे चिकित्सक होते हैं, निर्णय नेतृत्व की एक प्रक्रिया होती है, फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, उन सारी चीजों को फॉलो करना होता है और उन चीजों को ध्यान में रख के तब कोई काम कर पाती है सरकार। तो लगातार मॉनिटरिंग करके आज ये काम हमने किया, तो मुझे इस बात का एहसास था कि एक बीएसएफ प्लांट लगाने में कितनी कठिनाइयां आती हैं और क्या क्या जरूरतें होती हैं। और मुझे खुशी हुआ कि जो काम सरकार कर रही है वह काम हमारा कोई प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल भी कर रहा है। आज का जो दिन था वो उसका मेन मकसद था पीएसए ऑक्शन प्लान का उद्घाटन करना। जैसा कि कोरोना की 2 लहर हमने देखा 2020 और 2021 में, दोनों बार हम लोगों को यही लगा कि एक महामारी है और ऐसी महामारी हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 100 साल पहले ऐसी महामारी आई थी। कोरोना एक वायरस था, वायरस का तो कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। तो इसमें हम लोगों को यही लगा कि ऑक्सीजन ही सबसे बड़ा तंत्र है इस बीमारी से लड़ने के लिए। और इस बार हमें ऑक्सीजन की कमी फील हुई कि एक ऐसी बीमारी आया जिसने कि हमें महसूस कर दिया कि ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है। तो इस तरह से पहले सरकार के साथ ही मीटिंग हुई थी। उनका प्लान था कि सरकारी हॉस्पिटल में सरकार अपना प्रयास करेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने स्तर पे अपने क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट लगानी थी। इस मकसद के अनुसार हम लोगों ने समय हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। इस प्लांट की जो क्षमता है वो 600 लीटर पर मिनट की क्षमता है और इस मशीन से डायरेक्ट मरीज जहाँ पे भर्ती हैं वहीं पे उनके बेड के पास पाइपलाइन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। इस तरह समय हॉस्पिटल में जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, हर बेड पे ही हमने ऑक्सीजन पहुंचाई है। ये पीएसए प्लांट अस्पताल कैंपस के अंदर लगा है। तो हमारा यही मकसद था कि इस पीएसए प्लांट का उद्घाटन बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कराना और आज के बाद ये पीएसए प्लांट यहाँ पे चालू हो गया। पटना का समय हॉस्पिटल और इस समय हम मौजूद हैं पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं जो राजद के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका पीपल वॉइस पे। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पीएसए प्लांट लगाया जा रहा है समय हॉस्पिटल के द्वारा? नहीं, देखिए, आज समय हॉस्पिटल के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, हम लोगों ने कुछ ही माह पूर्व उस मंजर को भी देखा है जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर उनकी मौत हो रही थी जी। और जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर परेशानियां कोरोना काल के दूसरे लहर में देखने के लिए मिला था, कम से कम अब जब इस अस्पताल में आए हैं और इस ऑक्सीजन प्लांट को देख रहे हैं, अभी डॉक्टर अखिलेश बता रहे थे इसके बारे में जी। सारे चिकित्सक लोग हैं, चिरपरिचित प्रतिष्ठित अस्पताल है राजधानी का, तो इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगना
अच्छा संकेत है कि आने वाले दिनों में लोगों को, मरीजों को सहूलियत होगी। बहुत सारे मरीज जो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देते हैं, कम से कम अब उनकी जान बचेगी। इस तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगाना अस्पताल प्रबंधक के द्वारा एक सराहनीय कार्य है। कहना चाहेंगे सर, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट समय हॉस्पिटल समय हॉस्पिटल मात्र 3 वर्षों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में तो अपना नाम कमाया ही है। कोरोना के काल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में कोरोना मरीजों की सेवा करने में, उनकी जान बचाने में अग्रणी भूमिका निभाया है। और कोरोना में जैसा ज्ञात होगा कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को दिक्कतें आ रही थी, उस वक़्त भी डॉक्टर अखिलेश ने यहाँ वहाँ से इंतजाम करके ऑक्सीजन लेके मरीजों की जान बचाई है। और उसी किल्लत को दूर करने के लिए एक दूरगामी सोच के तहत ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट की स्थापना की है। और यहाँ से इंटरनल सप्लाई होके उनके हर बेड तक ऑक्सीजन जाएगा, आईसीयू तक जाएगा, सभी जगह जाएगा।